बड़ी रैली लेके गए थे, तो उन्होंने जुलाई में सीबीआई जांच ले दी थी। तो आज ऑलरेडी 6 महीने पूरे हो चुके हैं। हमारे माननीय हाई कोर्ट नैनीताल ने भी सीबीआई जांच के लिए लताड़ लगाई सरकार को, तब जाकर के सीबीआई जांच के लिए दिया गया संतुष्टि। लेकिन हमारा मानना ये है कि सीबीआई जांच किसी जांच से पहले सरकार का लफड़ा है, जनता का लफड़ा नहीं है। क्योंकि जनता के हमने अपने सरकार पर भरोसा किया है ना, और ये सारी प्रोसेस सरकार के तहत हुई है ना। तो हमारा सरकार पे दबाव बनाना चाह रहे हैं इस रैली के माध्यम से कि सीबीआई की जांच तेज हो, क्योंकि सीबीआई ने उन्हीं लोगों को पकड़ा जो पीड़ा में है, और पकड़ना उन्हें चाहिए था जिन्होंने एनओसी दी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करने के लिए परमिशन दिया है, जिस सरकार ने इसको प्रमोट किया है ना। इसमें से इन्हीं में से कोई मैनेजर है या कोई जो कुछ भी है, उन्हीं को पकड़ा गया। तो ये हमारा कहना है कि यदि पकड़ना है तो रजिस्ट्रार को पकड़े, उन्हें पूछे कि तुमने पहले वो उनका बायलॉज क्यों नहीं पढ़ा। हमेशा बायलॉज जाता होगा ना, जब भी रजिस्ट्रेशन होता होगा उसमें बायलॉज आता होगा, तो तुमने बायलॉज क्यों नहीं पढ़ा उसमें। यदि पढ़ा है तो तुमने अभी है तो फिर तुमने जिम्मेदारी क्यों नहीं दी। आज हमारी माँ बहन बेटी को इस रैली में बहन इस काम को लेकर के, मतलब घोटाले को लेकर के 1.5 साल हो चुका है, और अभी तक भी सरकार किसी भी प्रकार की सुध नहीं दे रही। यहाँ तक कि धामी जी ने कहा ये हमारा मुद्दा नहीं है। यदि आपका मुद्दा नहीं है तो आप अपने राज्य में, मतलब मुझे इस बात का बेहद दुख हो रहा है कि हमारे अनेक पदों के हमारे लोग आपका मुद्दा है, तो आप बड़े रोक 33 ब्रांच 9 सालों से लूटने दिया अपने लोगों को। यहाँ पे सैनिक परिवार से आ रखे हैं, और जो हमारे परिवार पैसे सैनिक के पैसे, जो रिटायर करते हैं उनके पैसे, जो हमारे झाड़ू पोछा मारने, मतलब एवरी जितने भी सोसाइटी सब पैसे इसमें फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि जो रेलवे में और डैम में जिनके ज़मीनें गए उनके भी पैसे इसमें फंसे हुए। अस्पताल कोई तो हमारी मांग है कि सीबीआई की जांच बढ़ा दी है। 6 महीने ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, हम सिर्फ 2 महीने दे रहे हैं आपको। 2 महीने में सीबीआई जांच को कंप्लीट करें, पीड़ित नागरिकों का पैसा सम्मान सहित ब्याज को समय दें, और तब तक हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपातकालीन फंड बना करके क्या आपको लगता है? बिल्कुल, क्योंकि हम बहन बिना हेलमेट के रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते, बिना लाइसेंस के हम लोग ट्रेन नहीं चला सकते, है ना। उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। तो 37 ब्रांच आपको पता है कि जब लेन देन का मामला होता है तो उसमें तो शायद हमारे जो ये सबसे बड़ा जो बैंक को वो हैंडल कर देता है, वो देना है उसको RBI, बिना RBI की परमिशन से कुछ भी नहीं होता है। तो सबको खबर है, और खासकर मैं अपनी 70 उत्तराखंड के मैं आरोप लगाती हूँ यहाँ पे कि इस घोटाले में हमारे उत्तराखंड के 70 के 70 पक्ष विधायक शामिल है। यदि नहीं है तो क्यों नहीं सड़कों पर आते हैं, क्यों नहीं आवाज लाते विधानसभा में कि यहाँ के 25 लाख लोगों का खून पसीना का पैसा, क्यों नहीं आवाज़ उठाते, किसने होते जनप्रतिनिधि, हमारे 5 सांसद हैं, 12 सांसद हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। तो इस विषय में हमें नाराज़गी भी है, और मुझे लगता है कि लापरवाह लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कोई होश खबर नहीं। आप इतनी बड़ी रैली निकालती हैं, आप देहरादून तक जाती हैं, लेकिन सरकार के कानून पर जू नहीं देंगी, ऐसा क्यों? बहन, मुझे लगता है कि या तो सरकार को घमंड है, बिल्कुल घमंड है, और या फिर सरकार निकम्मी है। कोई चीज़ अगर अहंकार है कि जनता हमारी क्या बिगाड़ लेगी, या फिर हमें पता नहीं, 2 ही चीज़ होते हैं ना, या फिर इनको पता नहीं है कि क्या करना है। और अगर अहंकार भी है तो अहंकार हम तोड़ेंगे, अब कुछ पता नहीं है तो पद खाली करें, हम बैठेंगे और हम करेंगे काम। आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार का दोहरा रवैया क्या साबित करती है? मैडम, सरकार का भाजपा का तो हमेशा दोहरा रवैया रहा है। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खेद भी है कि एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ। मैं इस विषय में संज्ञान लेना चाहती हूँ कि कल ही भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला मैडम ने कहा है कि बेटी अंकिता में जो बोला वीवीआईपी गट्टू था, उसके कारण बेटी मरी है। वो हमारी बेटी से एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहा था। एक तरफ ये बेटी बचाओ की बात करते हैं तो क्या इनके एक्स्ट्रा सर्विस के लिए बेटी बचाएं, एक तरफ ये बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, स्कूलों में ताला लग गए हैं, एक तरफ ये नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो जब हम सशक्त नारी इनसे सवाल पूछने जाते हैं तो ये हमें गाड़ी में भर करके जेल में या फिर अपने थानों में अरेस्ट कर लेते हैं। एक तरफ ये रोजगार की बात करते हैं, जब महिलाएं रोजगार में जाते हैं तो सबको ठग ले, मतलब जो अपना पैसा था वो भी लूट ले जाते हैं। तो इनका थोड़ा रवैया है ही नहीं, और जनता को इस विषय में सबक लेना चाहिए। जो एक अंतिम चिट फंड घोटाले में महिलाएं जो घोटाला है, इसमें महिलाएं तो है, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ महिलाओं का ही आंदोलन, नहीं इसमें युवा जुड़ते हैं।
सबको एक साथ मिलेंगे जब जो अनर्थ है अगर महिला युवा आवाज़ ऐसा इसलिए हो गया है कि हमारे देश का सकारात्मक सोच रही है कि जब महिलाओं पे आपदा आती है महिलाओं का साथ खड़ा होता है। हालांकि हमारे कुछ भाई जरूर आ रखे हैं और यदि जब महिलाओं का इस्तेमाल करना होता है तो सब महिलाओं को आगे कर लेती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि महिलाएं अपने लिए जागरूक नहीं है, क्योंकि ये बेहद चिंताजनक बात है। महिलाएं अपने बच्चों को जागरूक जागरूक है, लेकिन खुद हमारे क्या अधिकार है, क्या अधिकार है, क्या है उसको जानना, ये बेहद चिंताजनक बात है। और मैं चाहती हूँ कि आप जैसे सच्चे विषय से इस बात को भी संज्ञान में महिलाओं को जागरूक बनाए अपने अधिकारों के लिए, कि महिलाएं खड़ी हो जाए। इनकी बात की हिम्मत नहीं है हमको टच करने की, ये दिव्या भी है, होता कौन है हमसे एक्स्ट्रा सर्विस देने वाला। और मैं एक बात और